मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये झांसी शहर का है और ये शहर यूपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। स्पेशली बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और बात करें तो इस शहर की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है रेल के भी माध्यम से, आप ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं, और सड़क बाय बस या फिर अपने कार के थ्रू, या फिर अगर आप हवाई संसाधन के थ्रू आते हैं तो आपको पहले ग्वालियर आना पड़ेगा, फिर आप यहाँ आ सकते हैं झांसी, ठीक है। तो इतना याद रखना। और ये जो रास्ता है ये सीधे हमें ले जाएगा किले की तरफ। तो ये जो सामने किला हमने देखा था वो दोस्तों झांसी का किला है। तो ये आप देख सकते हैं झांसी का किला। तो बात करते हैं तो झांसी का किला जो आरंभ में था वो चंदेल राजाओं के नियंत्रण में था, ठीक है। तब के समय इसे बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था और इसका महत्व 17वीं शताब्दी में बढ़ा। और इसमें जो बोलते हैं तो ओरछा के राजा वीर सिंह देव थे, इनके शासनकाल में ही झांसी का महत्व बढ़ा। और ये जो सामने आप गेट देख सकते हैं इसी के माध्यम से एंट्री दी जाती है। तो हम लोग सीधे एंट्री लेंगे और चलेंगे झांसी किले के अंदर की तरफ, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे बात करते हैं तो आप देखेंगे तो ये जो किला है ये शहर के बीचों बीच में स्थित है, मतलब झांसी शहर के बीचों बीच में आपको किला देखने को मिल जाता है। और खास बात यह है कि यही सबसे अच्छी खूबसूरती है, जहां आप देखते हैं किले वगैरह काफी दूर और आउट ऑफ सिटीज रखे जाते हैं, आप सेंटर ऑफ द सिटी में आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं तो यह किला हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इतना याद रखना है। और देख सकते हैं, और इसके जब बात करते हैं तो कहा जाता है कि इसे 25 वर्षों तक बुंदेल शासकों का राज था। और यहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हैं, 25 रुपए लगते हैं टिकट। और यहाँ पे नोट्स लिखे है झांसी दुर्ग, दुर्ग मतलब किला होता है साथियों, याद रखना है। तो यहाँ झांसी किले के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई है। स्पेशली देखिए झांसी जो फेमस हुआ वो स्पेशली 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति की वजह से झांसी का महत्व बढ़ा। क्यों? क्योंकि जो झांसी की लीडरशिप रही है, नेतृत्व रहा है, वो महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था, झांसी से किया था, ठीक है। इतना याद रखना है आप सभी को। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करिएगा। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों क्या बोला जाता है कि 25 वर्षों तक यहाँ बुंदेल राजाओं का शासन रहा। उसके बाद इस किले पे देखिए अलग अलग वंशों ने थोड़ा बहुत समय के लिए रूल किया, जिसमें आपको मराठे भी मिल जाएंगे, फिर आप मुगल भी देखते हैं, और अंग्रेजों का भी अधिकार रहा है। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद 1858 से अंग्रेजों ने इस पे अपना नियंत्रण शुरू कर दिया था, ठीक है। इतना याद रखना है। अब वही बात करते हैं तो 1608 में ओरछा के प्रतापी राजा वीर सिंह जुदेव ने बुंदेल वीर सिंह जुदेव बुंदेला थे, उन्होंने झांसी किले का निर्माण कराया, ऐसा कहा जाता है। अब बात करते हैं तो इस किले में देखिए जन प्रवेश के लिए आम इंसान कब जा सकता है, तो सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक भारत सरकार के नियंत्रण में ये किला है। तो याद रखना है, मतलब सुबह 7 बजे से आप शाम 6 बजे तक जा सकते हैं, और इस किले पे भारत सरकार का नियंत्रण है, इतना याद रखना है। भारत इंडियन गवर्नमेंट का। और ये देख सकते हैं कड़क बिजली तोप है, और इसकी भी काफी फेमस रही है इसकी कहानी। अब बात करते हैं इस किले का निर्माण। तो याद रखना इस किले का निर्माण पत्थर और चूना से किया गया है, चूना पत्थर का यूज करके इस किले का निर्माण किया गया है। तो अब झांसी का जो ये किला है उत्तर प्रदेश के झांसी में आप आएंगे, और यहाँ पे है बंगीरा, बंगीरा नाम की पहाड़ी है, उसी की चोटी पर ये किले का निर्माण कराया गया है। और ये किला एकदम एग्जैक्ट शहर के बीचों बीच में है, हमने इसे पहले ही बता दिया है। और ये 11वीं से 17वीं शताब्दी तक, कब 11वीं से 17वीं शताब्दी तक माना जाता है कि ये पहले बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। मतलब झांसी नहीं था इसका नाम, बलवंत नगर था, ठीक है। कब तक? 17वीं शताब्दी तक, ठीक है। और फिर कहा जाता है कि ओरछा के राजा ने इसे झांसी कहा। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी कहानी है कि मतलब सुबह उठे और उन्होंने देखा कि ये धुंधला धुंधला झइस टाइप का दिख रहा था, तो फिर बाद में इसका नाम झांसी पड़ गया। तो कुछ ऐसी कहानियां हैं। अब कितनी सही हैं कितनी नहीं ये सब तो फिर वो बाद में ही पता चलता, लेकिन हम लोग को जो मिल रहा है फैक्ट उसी बेस पे बात करेंगे।
तो देखिए ये इस किले की जो दीवारें हैं तो कहते हैं कि 16 से 20 फीट तक मोटी हैं। कितनी हैं? 16 से 20 फीट तक मोटी बनाई गई हैं दीवारें, और जिस पे आप आराम से चल सकते हैं। मतलब चलना क्या है, आप कार लेके दौड़ा सकते हैं, इतनी चौड़ी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस किले के निर्माण का जो श्रेय है, तो यहाँ पे करहाड़े ब्राह्मण वंश का शासकों को दिया जाता है। करहाड़े ब्राह्मण थे, तो उसी वंश के शासकों ने इस किले का निर्माण कराया था, और इसे कहा भी जाता है कि ब्राह्मणों के गढ़ के रूप में माना जाता है इस किले को। और जब कहानी आगे हम बढ़ते हैं तो 1728 में मोहम्मद खान बंगस ने महाराजा छत्रसाल पर हमला किया। देखिए जब 1728 की बात करते हैं तो इस समय 1728 में जो ये झांसी का जो क्षेत्र था वो छत्रसालों के कंट्रोल में था। मतलब बुंदेला जो शासक थे छत्रसाल, तो उन्हीं के कंट्रोल में ये हुआ करता था। और जो बुंदेला थे वो कहा जाता है चंदेलों के सामंत हुआ करते थे एक समय में। ठीक है, तो सामंत हुआ करते थे, फिर सामंत के बाद वो राजा बने, तो उनके कंट्रोल में ये क्षेत्र आया। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं तो जो पेशवा थे मोहम्मद खान बंगस ने 1728 में महाराजा छत्रसाल पे हमला किया, तो इसमें पेशवा बाजीराव ने मदद की थी किसको हराने में? मोहम्मद खान बंगस को हराने में। जिससे क्या हुए कि जो छत्रसाल थे उन्होंने कृतज्ञता दिखाने के लिए अपने राज्य का कुछ हिस्सा क्या किया? बाजीराव को, मतलब मराठाओं को दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से जब अपना कुछ हिस्सा अपने राज्य का दे देते हैं ये, तो जिसमें झांसी का जो क्षेत्र था वो भी शामिल था, तो वो किसके पास पहुंच जाता है? पेशवाओं के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो मतलब पेशवा बाजीराव के पास अब ये झांसी वाला जो क्षेत्र था ये आ गया था। कब आया था? तो 1728 के आसपास आ गया था। अब ये कहानी और आगे बढ़ती है क्योंकि अब यहाँ पे मराठाओं का एक तरीके से आ गए थे, मराठाओं के नियंत्रण में आ गया था ये झांसी का क्षेत्र। तो शिवराव की मृत्यु के बाद कहते हैं उनके पोते रामचंद्र राव हुए, झांसी के सूबेदार बनाए गए। फिर 1835 में उनकी भी मृत्यु हो गई। आगे चल के फिर आपको रघुनाथ राव सूबेदार बनते हैं, वो 1838 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ 1838 से ही आपको क्या देखने को मिलता है साथियों? ब्रिटिश शासकों ने गंगाधर राव को झांसी का राजा स्वीकार कर लिया। कब किया था? 1838 में। और कहते हैं कि जो गंगाधर राव थे वो एक अच्छे प्रशासक साबित हुए झांसी के लिए। यहाँ तक कि झांसी की जो स्थानीय आबादी थी उनसे काफी संतुष्ट थी। ये बात तो काफी अच्छी है कि भाई मतलब संतुष्ट थी। और ये वो स्थल है जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था? अंतिम छलांग लगाई थी। तो ये वाला जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं यहाँ से, और स्पेशली इस बोर्ड पे लिखा भी गया है कुदान स्थल जंपिंग स्पॉट, तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी कहानी तो हम बता ही रहे हैं, तो आप इतिहास भी सुनिए प्लस वीडियो भी देखते जाइए। झांसी किले का आप दृश्य देखिए और झांसी से संबंधित आप ऐतिहासिक फैक्ट भी जानिए साथियों। तो ये पूरा का पूरा देख रहे हैं कितना खूबसूरत शहर लग रहा है। मतलब ये जब शहर के बीचों बीच में जब कोई किला होता है, सेंटर ऑफ द सिटी है, मतलब यहाँ से आप पूरा शहर देख सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो समय बीता साथियों, 1838 का टाइम आया, तो उस समय क्या थे, उन्हें बना तो दिया गया था और वो अच्छे राजा भी साबित हो गए थे। और 1842 का जब टाइम आता है तो राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका तांबे से विवाह कर लिया। ये वही मणिकर्णिका तांबे हैं जो आगे चल के आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन जाती हैं। मतलब ये झांसी की रानी अब झांसी में आ गई तो झांसी की रानी तो ऑटोमेटिक इन्हें उपलब्धि मिल ही जाती है। ठीक है, याद रखना है आपको। समय बीतता गया, 1851 में इस महल में एक मतलब किलकारी गूंजी और महल को, इस राज्य को अपना एक उत्तराधिकारी मिला और जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। झांसी में देखिए खुशियां तो आई, ये बात सही है, लेकिन जैसे ही कहा जाता है कि जन्म के 4 महीने बाद ही दामोदर राव की मृत्यु हो जाती है। ये झांसी के लिए बहुत बड़ा संकट था साथियों, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि उत्तराधिकारी जो हो गया, खत्म हो चुका, मतलब वो हो गए। अब यहाँ पे गंगाधर राव जी ने अपने ही चचेरे भाई
के पुत्र को गोद ले लिया। ठीक है, जब अपने चचेरे भाई के पुत्र को गोद लिया, अब इससे एक चीज तो हो गई कि मतलब उन्होंने दत्तक पुत्र ग्रहण कर लिया। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे, और उन्होंने एक हड़प नीति सिद्धांत लागू किया था। अब वो सिद्धांत क्या था साथियों, कि जब किसी भी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो गोद नहीं ले सकता था। अगर वो गोद लेगा तो उस चीज को अवैध मान लिया जाता था। और नवंबर 1853 में जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने तो अपने चचेरे भाई को गोद लिया, चचेरे भाई के बेटे को गोद लिया था। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे मानने से इनकार कर दिया कि हम ये दत्तक पुत्र वाले प्रोसेस को नहीं मानते हैं। अब ये सबसे बड़ा संकट हो गया झांसी के लिए, क्योंकि अब इनके पास उत्तराधिकारी तो था नहीं, जो था दत्तक पुत्र था। तो और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात को स्वीकार नहीं करती थी। 1854 का साल था और मार्च का महीना था। ब्रिटिश आदेश आया कि रानी को महल और किला छोड़ना पड़ेगा, बदले में उन्हें 60,000 रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी। ये सही बहुत बोला जाए तो ये काफी डरावना, मतलब एक तरीके से किसी भी राज्य के लिए बेहतर नहीं था। तो झांसी ने फिर यहाँ से वो किया कि अब वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि वो अंग्रेजों की अधीनता इस तरीके से तो बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती थी, और उन्होंने इसके बदले में क्रांति करने के लिए ठान ली। और फिर हम देखते हैं जून 1857 में झांसी में विद्रोह देखने को मिलता है। और एक कहानी और एक कविता आप लोग जानते हैं, झांसी की रानी, जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा था। चमक उठी सन 57 की, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी ने बहादुरी के साथ अंग्रेजों का सामना किया, और अप्रैल 1858 में कहा जाता है कि झांसी के किले पे अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया, और जो अंग्रेजों का कमांडर था वो ह्यूरोज करके थे, तो उन्होंने अपने दल बल के साथ झांसी पे कंट्रोल कर लिया। और इस क्रांति की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत बहादुरी से लड़ा और अपना बहादुरी का परिचय दिया, और जिसकी वजह से हम उन्हें याद रखते हैं। और भारत के चाहे बच्चे से बूढ़े तक सबके मन में यही कहानी हमेशा रहती, चमक उठी सन 57 की, वो तलवार पुरानी थी, हर बच्चा गाता है। तो साथियों, दीजिए मुझे भी इजाजत, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये झांसी शहर काफी खूबसूरत है, जब भी आप आए घूमने तो किले को जरूर देखिए, क्योंकि ये हमारा ऐतिहासिक समृद्धि की सांस्कृतिक विरासत सजोए हुए ये किला हमारे इतिहास की गौरव गाथा को कहता है। तो जरूर जाएं, किले को घूमिए। और झांसी शहर काफी अच्छा है, और यहाँ से कनेक्टिविटी आपको अच्छी मिलती है कि आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का अच्छे अच्छे जिले हैं। आप निवाड़ी जिला जाएंगे, वहां पे राम राजा सरकार मंदिर के भी दर्शन करेंगे, और साथ ही साथ ओरछा में किला भी है, तो उसको भी आप घूम सकते हैं। तो काफी अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा झांसी शहर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। दीजिए इजाजत।